6 अगस्त से खुली अदालत में अयोध्या केस की होगी नियमित सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट देखने के बाद लिया फैसला। 42 के मुकाबले 147 मतों से राज्यसभा में पारित हुआ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक। विपक्ष की सारी आशंकाओं को दूर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद से मुकाबले के लिए कठोर कानून है जरूरी। लोकसभा से पारित हुआ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक। फिलहाल बांध सुरक्षा विधेयक पर लोकसभा में चर्चा है जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने फिर साफ किया अपना रुख। कहा, कश्मीर के मसले पर सिर्फ पाकिस्तान से होगी बातचीत। उन्नाव मामले में पीड़िता के सड़क हादसे की जांच के लिए सीबीआई को मिला और वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए 7 दिन का और दिया समय। संयुक्त अभियान के जरिए अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश हुई नाकाम। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी एंटी पर्सनल माइन बरामद। और स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील। डॉक्टरों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, देश के हित में है एनएमसी बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की भूमि के विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए आज एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है और कहा है कि अब इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी जब तक कोई नतीजा नहीं निकल जाता है। ये सुनवाई हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। रोजाना सुनवाई का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू होगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि मध्यस्थता पैनल इस बारे में कोई सहमति नहीं हासिल कर सका। अदालत ने मध्यस्थता पैनल से पहले कहा था कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट 31 जुलाई तक पेश करे, जिस पर अमल करते हुए कल मध्यस्थता समिति ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर आपसी सहमत से कोई हल निकल सकता है तो रोजाना सुनवाई होगी। सुनवाई और ये फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर उन्नाव दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई की है। इस दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मामले को दिल्ली ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 15 दिनों का और समय दिया है। इससे पहले आज इससे जुड़े एक और मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीड़िता का इलाज अभी लखनऊ में होने दें। अगर जरूरत पड़ती है तो पीड़िता की तरफ से रजिस्ट्री आकर ट्रांसफर के लिए कहा जा सकता है। पीड़िता की मां ने शीर्ष अदालत में जानकारी दी है कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती है। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहती। उच्चतम न्यायालय ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने को लेकर हो रही देरी पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि संसद का सत्र अभी चल रहा है। सरकार 14 अगस्त तक कॉलेजियम की सिफारिश पर फैसला ले लेगी। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति की फाइल रोकने के सरकार के कदम का विरोध किया है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। फिलहाल जस्टिस कुरैशी बॉम्बे हाईकोर्ट में जज हैं। बात अब संसद की करते हैं। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है। हालांकि इस विधेयक को विपक्ष की ओर से प्रवर समिति में भेजने की मांग थी, लेकिन सरकार इस विधेयक को पारित कराने में सफल रही। किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और आतंकवाद की जांच के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और अधिकार देने वाला ये विधेयक 42 के मुकाबले 147 मतों से पास हुआ। On adoption of the motion, subject to correction, ayes 147, noes 42. The motion that the bill be passed is adopted and the bill is passed. वहीं विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से कई तरह की आशंकाएं जताई गईं। कुछ विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि संस्था व्यक्ति से बनती है। शाह ने कहा कि उनका भी यही तर्क है कि व्यक्ति संस्था से बनती है।
संगठन के संविधान से नहीं। गृह मंत्री ने साफ तौर पर इस विधेयक के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी है। एनआईए एक दरखास्त लेकर आती है, कानून का उपयोग कर अभी हम संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर सकते हैं। ये जब करते हैं तो चिदंबरम जी ने कहा कि भाई संस्था तो व्यक्ति से बनती है, जब संस्था को आप आतंकवादी घोषित करते हो तो व्यक्ति को घोषित करने की जरूरत क्या है। मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। लोकसभा में आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है। हालांकि चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया कि सत्ता पक्ष इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर तर्कपूर्ण जवाब दिया गया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय स्मारक को राजनीतिकरण से मुक्त करके उसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक में केवल 2 संशोधन किए गए हैं। अभी तक सरकारें आती हैं और सरकारें हर संस्था पर कब्जा करना चाहती हैं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का ऐसा से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग जिसकी शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें ये संशोधन लाकर इस सरकार ने जो कोशिश की है कि हमने राजनीतिकरण को अलग किया है और राष्ट्रीयकरण उस संस्था का करने का काम किया है। ये हमारी नीति है, ये हमारा विचार है। लोकसभा में इस समय बांध सुरक्षा विधेयक पर चर्चा चल रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस बिल के जरिए गैर जरूरी कानूनों को समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही साथ किसी भी कानून की निरंतर समीक्षा के लिए भी यह कानून अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के उचित प्रोटोकॉल न होने से महाराष्ट्र में पिछले महीने एक बांध टूटा जिसमें 23 लोगों की मौत हुई। देश में 5,745 बांध हैं, जिनमें से 293 बांध 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ऐसे में बांध का उचित देखभाल और रखरखाव होना ज़रूरी है, क्योंकि बांध जब टूटता है तो सिर्फ जान नहीं बल्कि कई और तरीके से भी ये असर डालता है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विधेयक में साफ लिखा है कि बांध पर राज्य का ही अधिकार रहेगा। बांध के स्वामित्व में केंद्र की भागीदारी नहीं होगी। उसके बिजली और पानी को लेकर केंद्र का दावा नहीं होगा। ये बिल सिर्फ और सिर्फ बांध की सुरक्षा के लिए है। विषय की महत्ता को समझते हुए जो ड्राफ्ट बिल उस समय राज्यों में सर्कुलेट किया गया था और बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी और स्टैंडिंग कमेटी के अनुशंसाओं के आधार पर ही ये नया बिल ला करके इस महत्वपूर्ण विषय पर नया विधेयक ला करके हमने आज चर्चा के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना,
वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। भारत ने एक बार फिर से कश्मीर के मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत ही होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि आज सुबह उन्होंने अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो को साफ शब्दों में अवगत कराया है कि कश्मीर पर अगर किसी भी प्रकार की चर्चा होती है तो केवल पाकिस्तान के साथ होगी और केवल द्विपक्षीय रूप में ही होगी। इससे पहले आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर चर्चा के जरिए सुलझा लेंगे। थाईलैंड के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बैंकॉक के वियतनाम के विदेश मंत्री फाम बिन मिन से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात थाईलैंड में चल रहे 26वें एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक के दौरान हुई। एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को साझा करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड में बैंकॉक में आसियान बैठक से इतर मंगोलिया के विदेश मंत्री डॉम डिन सोगत वटार और तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री डियोनिसियो वोब सोरास से अलग अलग मुलाकात की। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर में शांति और अमन की अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तान की बुरी नज़र थी, लेकिन हमारे जाबाज सुरक्षा बलों के आगे पाकिस्तान एक बार फिर से पस्त हो गया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के बद इरादे कामयाब नहीं हो पाए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा जिन आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया है, वहां से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी एंटी पर्सनल माइन बरामद की गई है। साथ ही सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आर्मी की आतंकवादियों से लिंक को भी एक्सपोज कर दिया है। Confirmed intelligence reports that terrorists backed by Pakistan Army and Pakistan are trying to disrupt, oblique target the Shri Amarnath Ji Yatra which is going on. The combined teams of Army, CRPF and JKP carried out an extensive search. Caches of ammunition, explosives and weapons have been recovered along these routes. The search is still going on and a Pakistan Army mine has been recovered in these searches from the caches, which clearly indicates that Pakistan Army is involved in terrorism in Kashmir. सेना की तरफ से कश्मीरी माताओं से भी गुजारिश की गई है कि सेना ने कहा है कि सभी माताएं बहनें ध्यान दें कि अगर उनका बच्चा पत्थर फेंकता है तो वो कल गलत हाथों में जा चुका है और कल को आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होने वाले ज़्यादातर युवा पहले पत्थरबाज ही होते हैं। इसलिए ऐसे युवाओं का समय रहते ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है। जितने भी लड़के वैली में टेररिस्ट बनते हैं उसमें से 83% ऐसे थे जो एक टाइम पे स्टोन पेल्टर थे। तो अगर आपका बच्चा 500 रुपए के लिए गली में जाके स्टोन फेंकता है या पत्थर फेंकता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो वो कल का टेररिस्ट है। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2019 में 7% टेररिस्ट को मार दिया गया पहले 10 दिन में ज्वाइन करने के बाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मरीजों को हो रही भारी परेशानी को देखते हुए डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा विधेयक को देश हित में उठाया गया कदम करार दिया है। दरअसल ये विधेयक संसद के दोनों सदन से पारित हो चुका है। डॉक्टर इस विधेयक के खिलाफ हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने आज डॉक्टरों के साथ बैठक की और उनके सवालों का विस्तार से जवाब दिया। उनके मन में जो नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में कोई गलत फहमियाँ थी, उन गलत फहमियों को उन्होंने हमारे सामने रखा। नीट एग्ज़ाम के बारे में जो
एम्स को उसमें शामिल किया गया है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके थ्रू पीजी कैसे मिलेगी, पीजी में प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा इत्यादि इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने उन्हें समझाया है कि इसमें एक प्रकार से किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण किसी गलत दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। हमने तो उनको अपील किया है कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये देश के हित में है, समाज के हित में है, मरीजों के हित में है, डॉक्टरों के हित में है, मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में है और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उन सब के हित में है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे लगातार जानलेवा हमले के खिलाफ बंगाल के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने भाजपा सांसद रूपा गांगुली से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा के पदाधिकारियों पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में यहाँ पर बीजेपी के जो बंगाल से सांसद हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं संसद भवन परिसर के बाहर। क्या कहेंगी ममता बनर्जी की सरकार को लेकर? शर्मनाक है, हर एक दिन कुछ ना कुछ पश्चिम बंगाल में, और खास करके अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो वो तो आप बस गए। फॉल्स केस, मारना, मार के टांग देना, कुछ भी करना खत्म ही नहीं हो रहा है। पकड़ पकड़ के हर दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, शर्मनाक सरकार की परिस्थिति है। इस लड़ाई को अब बंगाल तक भी ले आएंगे? देखिए, बंगाल में रास्ते पे उतरे हुए हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये सुनकर आपको खुशी होगी कि आज साधारण लोग भी उतर आए हैं रास्ते पर अपना खुद प्रतिरोध करने के लिए। औरतें दान लेकर निकल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है कि वोट देना है, ये कहते हुए भी लोग पहली बार सड़कों पे उतर के हाईवेज बंद किए हैं, अवरोध किए हाईवेज, क्योंकि इतने सालों से उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था। वोट कोई और दे देता था, वो सीपीएम भी करते थे, वो टीएमसी और भी ज्यादा तरीके से करते हैं। तो इसके सारे चीजों के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पूरे जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के सांसद हो, यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, खास करके भाजपा कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है, जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके खिलाफ। कैमरामैन दुबे के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। बिहार और असम के बाद अब गुजरात के वडोदरा शहर में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी बाढ़ में से एक बच्चे को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में जो शख्स है वे हैं गोविंद चावड़ा, जो 45 दिन के एक नवजात बच्ची को एक टब में डालकर अपने सर पर रखकर कम से कम 4 फुट गहरे पानी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर गोविंद चावड़ा ने अपने साहस और जज्बे का परिचय देते हुए आज तड़के विश्वामित्री रेलवे स्टेशन के पास देवीपुरा इलाके में इस बच्ची को बचाया है।
उधर मध्य गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश संबंधी घटनाओं में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल के दल लगाए गए हैं। इसके अलावा सेना की 2 कंपनियां और राज्य सरकार के विभिन्न पुलिस बलों के जवान भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अब तक 1 लाख खाने के पैकेट तैयार किए गए हैं, जिनमें से 12,500 पैकेट बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बांटे जा चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना है। उधर बिहार के दरभंगा में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुशेश्वर में भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन परिसर में पानी भर गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में आई बाढ़ के कारण 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। डोडा में चेनाब नदी के खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जंक्शन के पास मौजूदा पुराने पुल पर यातायात बंद कर दिया गया है। नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारी बारिश के कारण आज जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के कई इलाकों में जारी तेज बारिश के कारण चाय के बागानों पर भी इसका असर पड़ा है। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले महीने से $300 अरब के चीनी आयातों पर 10% शुल्क लगेगा। इससे दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध तेज हो गया है। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया है कि अमेरिका चीन से हमारे देश में आ रहे $300 अरब के बाकी सामानों और उत्पादों पर 1 सितंबर से 10% अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू करेगा। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने छोटी दूरी के अज्ञात प्रोजेक्टाइल्स छोड़े हैं। 1 सप्ताह में उत्तर कोरिया ने यह 3रा मिसाइल पूर्वी तट से लॉन्च किया है। परमाणु बम से संपन्न उत्तर कोरिया ने इससे पहले के मिसाइल लॉन्च को अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ चेतावनी बताया है। उत्तर कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कल के नए मिसाइल लॉन्च पर उत्तर कोरिया की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के इस मिसाइल लॉन्च से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी दूरी की मिसाइलों के संदर्भ में उत्तर कोरिया के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। सऊदी अरब में अब महिलाओं को पुरुष अभिभावक की मंजूरी के बिना पासपोर्ट देने और विदेश जाने की इजाजत दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रही रोक समाप्त हो जाएगी। सऊदी सरकार ने कहा है कि जो भी सऊदी नागरिक आवेदन करेगा उसे पासपोर्ट दिया जाएगा। पहले महिलाओं को शादी करने, पासपोर्ट के नवीनीकरण और देश छोड़ने के लिए अपने पति, पिता या अन्य रिश्तेदारों जैसे पुरुष अभिभावकों से स्वीकृति लेनी होती थी। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सऊदी अरब में अभिभावक व्यवस्था के खिलाफ दशकों से संघर्ष किया है। इस व्यवस्था में महिला जीवन भर कानूनी रूप से अब अल्पवयस्क ही मानी जाती थी। यह फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उदारवादी नीतियों के संदर्भ में लिया गया है। नीदरलैंड ने सार्वजनिक भवनों और परिवहन में बुर्का या नकाब जैसे चेहरा ढकने वाले परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 करोड़ 70 लाख लोगों वाले इस यूरोपीय देश में बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहनती हैं। नीदरलैंड के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये प्रतिबंध हेलमेट पर भी लागू होगा। मुस्लिम और मानवाधिकार संगठनों ने चेहरों को ढकने वाले परिधानों पर पाबंदी लगाने के इस कानून का विरोध किया है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @DD News Official और हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News हिंदी। इसी के साथ फिलहाल हिंदी के समाचारों के इस अंक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।